हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज पर। जैसा कि एज यू कैन सी हियर मेरे पीछे भारत को लिथियम का एक और खजाना मिला है। वो कहाँ पर मिला है? वो हमारे ही देश में है या फिर हम किसी और देश के साथ टाई अप करने वाले हैं। आप सभी को पता है चाइना और रशिया से हम बहुत ज़्यादा लिथियम इंपोर्ट करते हैं। तो चाइना और रशिया दोनों ही कंट्रीज़ को ये एक बहुत बड़ा झटका होगा अगर हम जो है किसी और एक कंट्री से इंपोर्ट करना शुरू कर देंगे, यानी अपने ऑप्शंस जो हैं हम इंक्रीज कर सकते हैं। एग्जाम में जो यहाँ पर आने वाला है आपसे क्वेश्चन, वो या तो ये पूछा जाएगा कि कहाँ से हम लिथियम के ये टाई अप्स कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज के साथ, हमारी कंट्री में लिथियम कहाँ पर मिलता है, और सबसे इंपॉर्टेंट लिथियम का यूसेज क्या है। आप सभी को पता है रिन्यूएबल एनर्जी पर, ट्रांजिशन एनर्जी पर कि जी कोयले से हटकर जो है एक ट्रांजिशन करके जो है हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ना है, उसमें भी लिथियम बहुत ज़्यादा हमारी मदद करने वाला है। तो इसके यूजेस जो हैं वो भी पढ़ेंगे, साथ के साथ जो ये न्यूज़ क्या है ये भी पढ़ेंगे। कितना हम यहाँ पर जो है लिथियम जो है जिसको हम वाइट गोल्ड भी बोलते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस है आज के टाइम में और आगे आने वाले टाइम में तो बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस है। ये मैं आपको ग्राफ के द्वारा दिखाने वाली हूँ। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने अड्डा 24/7 का ऐप नहीं डाउनलोड किया वो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हम लोग 10 डेली क्विजेज जो है MCQ के फॉर्म में आप सभी के लिए डालते हैं, जो आप यहाँ से फ्री में प्रैक्टिस कर सकते हैं। शुरू करते हैं। जिस कंट्री की मैं बात कर रही थी मैं फटाफट रिवील भी कर देती हूँ। यहाँ थंबनेल पर भी मैंने दिखाया है। अगर आपको थोड़ा सा भी वर्ल्ड मैप की जानकारी होगी तो आपको पता होगा कि ये साउथ अमेरिका का मैप मैंने यहाँ पर लगाया है, जिसमें 2 कंट्रीज को मैंने हाईलाइट किया है, चिली और बोलिविया। ठीक है, ये है चिली और ये है बोलिविया। इन्हीं 2 कंट्रीज के साथ हम जो है टाई अप करने वाले हैं। क्या है वो ये समझ लेते हैं। यहाँ पर एज यू कैन सी हियर हिंदू बिजनेस लाइन की ये आज की ही रिपोर्ट है, जहां पर इंडिया जो है टैप कर रहा है, यानी खोज रहा है, देख रहा है बोलिविया और चिले जो एक कंट्री है, दोनों ही कंट्री साउथ अमेरिका की कंट्रीज है, वहां पर लिथियम की अवेलेबिलिटी को, लिथियम का जो पोटेंशियल है, हम वहां से लिथियम लेने का सोच रहे हैं, अग्रीमेंट्स वगैरह करने का सोच रहे हैं। हालांकि सारी चीजें अभी फाइनलाइज नहीं हुई हैं, बट हम डेफिनेटली एक बड़ा कदम लेने का सोच रहे हैं लिथियम इंडस्ट्री को और ज्यादा जो है यहाँ पर और ज्यादा बढ़ाने के लिए, और ज्यादा जो है ग्रीन मोबिलिटी को अपने यहाँ पर लाने के लिए, और फॉसिल फ्यूल्स कहीं ना कहीं फॉसिल फ्यूल्स हो गया या फिर पेट्रोल हो गया है ना, बेसिकली उन पर जो है अपनी निर्भरता कम करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर जो है इंडियन कंपनीज भी इसमें डेफिनेटली साउथ अमेरिका के साथ टाई अप्स करने वाली हैं, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल की कैटेगरी में। ठीक है, ईवी के लिए ही लिथियम जो है वो सबसे ज्यादा काम आने वाला है। अब मैं फटाफट एक बार लोकेशन दिखा देती हूँ, और आप सभी से एक सवाल है, चिली और बोलिविया ये जो 2 कंट्रीज में बोल रही हूँ, इनकी कैपिटल और करेंसी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे सभी लोग। एज यू कैन सी हियर ये है आपका वर्ल्ड मैप में ये है हमारा प्यारा भारत, और इसके आप वेस्टर्न साइड में जब आप देखेंगे तो ये बोलिविया है, अगेन साउथ अमेरिका की कंट्री है, ऊपर अमेरिका है, नीचे साउथ अमेरिका है। ठीक है, यहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा, ऊपर कनाडा है, ये अमेरिका है और ये साउथ अमेरिका है, और यहाँ पर ये जो मैं रेड में कर रही हूँ हाईलाइट, इसको हम चिले बोलते हैं। ठीक है, सो ये दो कंट्रीज हैं जिनके साथ हम अग्रीमेंट करने का सोच रहे हैं। इसी को हम जूम इन करके देख लेते हैं साउथ अमेरिका के मैप को। तो अगेन ये ब्राउन में जो आपको दिख रहा है ये चिले वो कंट्री है, और उसके बाद ये येलो में जो आपको दिख रही है डार्क येलो में ये आपकी बोलिविया है। उसके अलावा कुछ और कंट्रीज भी हैं साउथ अमेरिका की जो बहुत ज्यादा न्यूज में रहती है, जैसे ब्राजील सबसे बड़ी कंट्री है। यहाँ पर ब्राजील आप सभी को पता होगा कॉफी के लिए काफी ज्यादा फेमस है। उसके बाद वेनेजुएला, ठीक है, ये वही कंट्री है जो अपनी बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ने की वजह से बहुत ज्यादा न्यूज में रहती है। वेनेजुएला में जो है इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, इसीलिए ये बहुत बार न्यूज में रहती है। तो ये कुछ कंट्रीज हैं जो आप याद रख सकते हैं। कुछ वाटर बॉडीज भी एक बार देख लो, यू नेवर नो कि हमें कहाँ काम आ जाए। तो इसके साइड में जो है यहाँ पर पैसिफिक ओशन पड़ता है, ये साउथ पैसिफिक ओशन है, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन और नीचे साउथ अटलांटिक ओशन। ठीक है, तो इधर पैसिफिक ओशन पड़ता है, इधर अटलांटिक ओशन पड़ता है। ठीक है, और ये साउथ अमेरिका का पार्ट है। ठीक है, सो जैसा कि मैंने बोला इसको हम व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं, लिथियम को हम व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं। जो बैटरीज में, जो लिथियम की बैटरीज बनती है इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो काम आती हैं, उसमें सबसे ज्यादा हम इसको यूज करने वाले हैं। अगर मैं 2023 की बात करूं, आप सभी को पता है लिथियम हम इंपोर्ट करते हैं, तो लिथियम का जो है यहाँ पर कंट्री का लिथियम आयन का जो बिल है वो 2023 के लिए 23,171 करोड़ आया था। पिछले साल ये 13,000 के आसपास था, और अभी ये बढ़ के जो है 23 हो गया। एक साल में ही इतनी बढ़ोतरी मिली है। तो 2030 तक जो है हम इसको बहुत ज्यादा जो है बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम ईवी सेक्टर में, इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेक्टर में जो है और अच्छे से जो है
ग्रो कर सके। आप सभी को एक और चीज बता दूं, ये जो आपके एग्जाम में आ सकती है कि हम जो है वर्ल्ड का लिथियम ट्रायंगल एक जगह को बोलते हैं। लिथियम ट्रायंगल, ट्रायंगल यानी जिसमें 3 प्लेसेस हों, 1, 2 और 3, ठीक है। सो जो लिथियम ट्रायंगल है वो हम 3 कंट्रीज को बोलते हैं जहां पर काफी ज्यादा लिथियम पाया जाता है, और वो तीनों कंट्रीज यहीं पर हैं साउथ अमेरिका पर। एज यू कैन सी यहां पर आप देखेंगे ये चिले है, ठीक है, उसके बाद यहां पर ये बोलिविया है और ये अर्जेंटीना है, ठीक है। इसी को ये 3 कंट्रीज मिलकर हमारा यहां पर लिथियम ट्रायंगल बनाती है। तो ये सवाल भी सीधा सीधा पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। आप सभी ने सुना होगा कुछ टाइम पहले हमारे यहाँ पर जम्मू कश्मीर में और फिर राजस्थान में 2 जगह नए लिथियम के डिपॉजिट्स मिले थे। हालांकि हमारी सरकार जो है उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, क्योंकि सिर्फ लिथियम पाया जाना, लिथियम का पता चलना ही सफिशिएंट नहीं होता, हमें उसको जो है एक्सट्रैक्ट करना होता है, उससे जो है उसको इस तरीके से मैन्युफैक्चर करना होता है, बनाना होता है कि हम उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज कर सके। तो अभी वो वाला काम रहता था। अगर आपसे इंडिया के इंडिया के कंपैरिजन में या इंडिया से रिलेटेड सवाल पूछा जाए कि इंडिया में हाल ही में कहां पर मिला था लिथियम, तो वो हमें राजस्थान और जम्मू कश्मीर में मिला था। अगेन जम्मू कश्मीर के जो है रियासी जो है जगह पर ये मिला था, हम सब ने ये न्यूज भी कवर की थी। अब फटाफट देख लेते हैं इसके क्या क्या यूजेस हैं और कौन कौन दुनिया में मेजर प्रोड्यूसर है और कहां कहां से इंडिया जो है वो इंपोर्ट करता है। हालांकि लिथियम के बहुत सारे यूजेस आपको देखने को मिलेंगे, बट सबसे ज्यादा यूजेस आप ये 2 सेक्टर में देखेंगे। एक है आपकी ग्लास इंडस्ट्री और दूसरा है आपकी बैटरी इंडस्ट्रीज, ठीक है। हम जो सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं वो बैटरी इंडस्ट्रीज पर है, क्योंकि हमें अपने ईवी सेक्टर को जो है इससे जो है फ्लरिश करना है, राइट। ये एक 200 बेसिकली 2 इंडस्ट्रीज हैं जो आपको याद रखनी है, ग्लास और बैटरीज। और भी छोटे छोटे जो है आप यहाँ पर याद रख सकते हैं, जैसे ग्रीस हो गया, कास्टिंग हो गया, ठीक है, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, इन सब में जो है इनफैक्ट दवाइयां बनाने के लिए भी लिथियम यूज होता है, ठीक है। अगर मैं मेजर प्रोड्यूसर की बात करूं कि कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो काफी मात्रा में लिथियम प्रोड्यूस करती है, एक बहुत ही अच्छा ग्राफ यहां पर आपको दिखेगा। ऑस्ट्रेलिया आप यहां पर देख सकते हैं, फिर चिले देख सकते हैं, चाइना, अर्जेंटीना और ब्राजील। ये जो है हमारी रैंक वाइज आप देख सकते हैं कि ये जो है यहां पर कुछ कंट्रीज हैं। 2021 का जो है ये आंकड़ा है। एग्जैक्टली आप ऐसे याद ना रखें, बट अपने दिमाग में सिर्फ रखें कि ये कुछ कंट्रीज हैं जो लिथियम अच्छे खासे अमाउंट में जो है प्रोड्यूस करती है, ठीक है। आप सभी को पता है कि जब जम्मू एंड कश्मीर और राजस्थान में लिथियम पाया गया था, उसके बाद ये भी जो है न्यूज आई थी कि जी हमारा देश भी जो है 2nd नंबर पर अब आ जाएगा लिथियम प्रोडक्शन के मामले में, ठीक है, अगर हम उसको एक्सट्रैक्ट कर पाए, अगर हम उसको सच में जो है वहां से निकाल पाए, ठीक है। बट दिस इज चाइना इज अमंग द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ लिथियम, और हम इंपोर्ट भी करते हैं कहीं ना कहीं चाइना से काफी ज्यादा। और ये इसीलिए भी अच्छा है कि एटलीस्ट चाइना जैसी कंट्रीज के साथ हमारे टाई अप्स ना हो, एटलीस्ट फ्रेंडली नेशंस के साथ, जो हमारी फ्रेंडली कंट्रीज है उनके साथ अगर हम टाई अप कर ले इन सब चीजों में, चाइना जैसी कंट्रीज पे जो हमारी निर्भरता है, जो हमारी डिपेंडेंस है, वो अगर हम हटा सकते हैं तो ये एक बहुत अच्छी बात है कहीं ना कहीं। इसीलिए हम ऑप्शंस भी देख रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि क्या पोटेंशियल क्या है। अभी तो हम बहुत ज्यादा लिथियम पर धीरे धीरे हम फोकस कर रहे हैं, बट 2030 तक हमारे बहुत बड़े बड़े टारगेट्स हैं लिथियम इंडस्ट्री को लेकर। आप यहां पर देख सकते हैं 2021 में अगर 1.91 हमारा मार्केट साइज है, ये यूएसडी बिलियन में, आप डॉलर बिलियन में इसको कैलकुलेट कीजिएगा, तो हमारा जो ये ग्रोथ दिख रहा है आपका CAGR, जो आपका ग्रोथ रेट जो दिख रहा है वो 2029 तक आप देख सकते हैं 15.3% का ग्रोथ रेट दिख रहा है। तो काफी ज्यादा ग्रोथ रेट जो है, यानी हम 2029-30 तक, इस दशक के अंत तक, इस डिकेड के एंड तक हम काफी ज्यादा ग्रो करने वाले हैं, ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। सो ये हम देखेंगे। उसके अलावा अगर मैं रीजनल एनालिसिस करती हूं, अगेन ये 2021 का ही आंकड़ा है, तो नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, अगेन यहां पर जो है वेस्ट इंडिया में काफी ज्यादा रीजनल एनालिसिस है। वेस्ट इंडिया की बात करती हूं तो मैं, अगर ये हमारा भारत है तो हमारा ये वाला सेक्टर जो है, ये वाला जो हमारा रीजन जो है, इसको हम वेस्ट इंडिया कहते हैं, जहां पर हमारा गुजरात आ गया है ना, राजस्थान आ गया, ये वाले रीजन हमारे वेस्टर्न जो है साइड पर पड़ते हैं। तो यहां पर सबसे ज्यादा पोटेंशियल है, आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। अगेन यहां पर अगर मैं यूसेज की बात करूं तो 2029 तक जो है हम यहां पर सबसे ज्यादा लिथियम को कहां पर यूज करने वाले हैं। ये जो ऑरेंज से आपको दिख रहा है, या ये है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मार्केट, ठीक है। तो हम सबसे ज्यादा इसको इलेक्ट्रॉनिक्स में और इलेक्ट्रिक व्हीकल में 2029 तक इसको यूज करने वाले हैं, ठीक है। सो ये आपको पता होना चाहिए।
राइट यहाँ पर कुछ कंपनीज के नाम भी लिखे हुए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी। जो की प्लेयर्स हैं लिथियम आयन बैटरी मार्केट में, कौन कौन सी कंपनी है जो काम कर रही हैं, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक दो मैं आपको बता देती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे तोशिबा है, हिटाची है, सैमसंग है, पैनासोनिक है। तो ये कुछ ऐसे कंपनीज है जो यहाँ पर काम कर रही हैं। एलजी केमिकल भी यहाँ पर जो है इसी मार्केट में काम कर रहा है। अगेन यू कैन सी हियर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो 30% एक सेक्टर का मैंने यहां पर बात की हुई है। ऑटो सेक्टर की अगर मैं बात करती हूं तो 2030 तक अगर मान लो 100 ऑटो हैं तो उसमें से 30 ऑटो हम चाहते हैं कि जी इलेक्ट्रिक व्हीकल से चले। सो दिस विल मेक अप 30% ऑफ इंडियन ऑटो सेल्स 2030 तक। ठीक है, तो काफी ज्यादा हम पोटेंशियल और काफी ज्यादा टारगेट हम कर रहे हैं आगे आने वाले कुछ सालों में। ठीक है, अगेन ये वाला ग्राफ भी सेम चीज को ही दिखाता है कि बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो यहां पर जो शेयर है वो 2030 तक कितना ज्यादा बढ़ जाने वाला है। अभी हम कहां स्टैंड कर रहे हैं, अभी हम यहां स्टैंड कर रहे हैं और आप ये इसकी ग्रोथ देख सकते हैं कि काफी ज्यादा जो है यहां पर ग्रोथ दिख सकती है। 94.4 का यहां पर जो है ये एक ग्रोथ यहां पर शो की हुई है इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में। ठीक है, सो पोटेंशियल हम काफी ज्यादा होल्ड करते हैं। कहां कहां पर मिला था ये हमने सबने समझ लिया है, किस देश के साथ हम अग्रीमेंट कर रहे हैं, किन दो देशों के साथ हमारी जो डिपेंडेंस है, स्पेशली चाइना के साथ हमारी जो डिपेंडेंस है वो इससे कम हो जाएगी और काफी ज्यादा ब्राइटर फ्यूचर जो है हम लिथियम से स्पेशली अपने देश में अपने एनवायरमेंट के लिए क्रिएट कर सकते हैं। ये आपको समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन मैंने आप सभी से पूछा है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब मैं फटाफट बता देती हूं कि करंट अफेयर्स मैं यहां पर पढ़ाती हूं और अगर आपको मुझसे करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, हमारे दो बहुत ही बेहतरीन बैचेस हैं। आरबीआई ग्रेड बी का बैच जो है हमारा और बहुत ही जल्दी 8 तारीख से जो है वो शुरू होने वाला है। तो आप इसमें आपको सारा सिलेबस करवाया जाएगा, पीडीएफ दी जाएगी, एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। साथ ही साथ हम एक और नया और बहुत ही स्पेशल बैच लेकर आ रहे हैं, वो भी आरबीआई ग्रेड बी का ही है। इसका नाम है मेंटोरशिप बैच, मेंटोरशिप प्रोग्राम, जिसमें आपको क्लासेस वगैरह तो मिलेंगी ही, लाइव क्लासेस मिलेंगी, 250 से ज्यादा टेस्ट सीरीज मिलेंगी, 300 साढ़े 300 से ज्यादा वीडियोस मिलेंगी, 52 से ज्यादा ई बुक्स मिलेंगी और यहाँ पर आपको स्पेशल लोगों के द्वारा, एक्सपर्टीज के द्वारा यहाँ पर आपको मेंटोरशिप गाइडेंस भी दिया जाएगा, यानी 1-to-1 पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाएगी। आप किसी में भी एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां से रेगुलेटरी बॉडीज पर क्लिक कीजिए और आपको ये बैचेस जो हैं आरबीआई वाले सेक्शन में दिख जाएंगे। एनरोल करने के लिए मेक श्योर आप एक स्पेशल कोड यूज करें Y674, जिससे आपको जो है मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है तो पिंकी करंट अफेयर्स अड्डा 24/7 ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप मेरे साथ यहाँ पर जुड़ सकते हैं। ये पीडीएफ भी मैं इसी टेलीग्राम पर शेयर करने वाली हूँ और जो क्वेश्चन है उसका जवाब मुझे दीजिएगा। सेशन जैसा भी लगा हो वो भी मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड, बाय बाय।